हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। जब 2020 आया था हम लोगों ने कितनी खुशियां मनाई थी। दिसंबर 2019 को 12 बजे तक या उसके बाद भी हम लोग जागे रहे, फायरवर्क्स किए, खुशियां मनाई, दुआएं मांगी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि नया आने वाला साल पुरअमन हो और सबके लिए खुशियां बखेरे। मगर नहीं भाई, उस 2020 ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। और जब से स्टार्ट हुआ है यार, बैंड बजाई हुई सबकी, और ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं पूरी दुनिया में जिसने पूरी दुनिया को खुड्डे लाइन लगा दिया है। नफ़रतें, सिविल वॉर, कोरोना वायरस, हेट, वायलेंस, कंट्रीज़ का आपस में लड़ना झगड़ना और एक दूसरे को धमकियां देना, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इंटरनल लेवल पे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कोरोना से हम लोग सारे जूझ रहे हैं इस वक्त और सबकी हालत ख़राब है, सबको खुड्डे लाइन लगाया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, जो इस इरिटेशन में और इस तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं। बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, उनको उंगली पे गिना नहीं जा सकता। उन वाक़यात में से आज एक रीसेंट वाक़या हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA की फ़्लाइट 8303 जिसमें 107 मुसाफिर थे और 7 के करीब उसके अंदर जो स्टाफ था इंक्लूडिंग, वो रेजिडेंशियल एरिया पर जाके गिरता है और तबाह हो जाता है। उसकी वजह क्या थी कि इंजन फेल हो गए। हालांकि उसने लैंड करने की कोशिश की थी मगर वो लैंड नहीं कर पाया क्योंकि इंजन फेलियर की वजह से फिर वो राउंड पे राउंड और सर्कल लेता रहा। आखिरी ऑडियो आने तक यही कहा जा रहा था कि आपके लिए दोनों रनवेज ओपन है, यू कैन लैंड ऑन एनी रनवे, मगर उनके पास 60 सेकंड्स थे। किस्मत ने टाइम नहीं दिया। और उसमें ज़्यादातर मुसाफिर कौन थे? जो कोरोना वायरस से बचकर आए थे डिफरेंट ममालिक से। तो मौत तो कहीं भी आ जाती है, चाहे आप कोरोना से बचो या नॉर्मल। तो कोरोना से बचे और बेचारे यहाँ पर जाके जाँ बहक हुए। तो 107 अफराद से भरा मुसाफिर तैयारा रेजिडेंशियल एरिया पर जा गिरता है। 2 मकान जो थे वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। जो रेजिडेंशियल एरिया पर आफत आई है, अभी कितने ज़ख्मी हैं, कितने लोग जाँ बहक हो गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, नहीं मालूम, अभी सही अंदाज़ा नहीं है। कितनी लाशें ऐसी हैं जो जल भुन गई हैं, उनका सिर्फ DNA टेस्ट हो सकता है, वो भी सिर्फ दांत अगर मिल जाएं तो। मेरे ख्याल में दोस्तों में कितनी लाशें निकल चुकी हैं? 20 के करीब निकली होंगी अभी तक। इस वक्त ऑपरेशन भरपूर तरीके से लीड कर रहे हैं फैसल भाई, सारा ऑपरेशन देख रहे हैं। 20 के करीब लाशें निकल चुकी हैं। फैसल भाई, घर के ऊपर से लाशें क्यों मिली हैं? ये घर के ऊपर से नहीं है, हाँ, ये जली हुई है, गलियों से निकाली है। ऊपर जो लाशें गिरी थी ना, जो अंदर पैसेंजरों की, कुछ लाशें ऊपर भी गिरी थी। अच्छा, उनको हम बराबर के घरों से उठा के लेकर आ रहे हैं। जैसे यहाँ से भी एक लाश अच्छा, लोग जो यहाँ पे काम करने वाले थे वो भी जले हैं क्योंकि आग बहुत ज्यादा थी, घरों के अंदर तक गई है आग। और इसमें लोग बहुत बड़ी तादाद में जले हैं। जो मकामी लोग यहाँ मोहल्ले के रहने वाले हैं वो जले हैं। और वो फैसल भाई, अभी भी लाशें निकल रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लाशें जा रही हैं सारी। और फैसल भाई, कितनी देर में आपके ख्याल में ऑपरेशन जो होगा मजीद चलेगा? भी 2 दिन लगेगा। 2 दिन लगेंगे अभी। जब तक ये बड़े बड़े इंजन बनवा नहीं हटेगा ना, नीचे दबे में लोग। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, पाँव नहीं रख सकते आप नीचे, पानी में आग है, बहुत गर्म हो रहा है पानी। देखिए किस तरह रजाकार काम कर रहे हैं नीचे। इन्हीं के रजाकार हैं और सारी बॉडीज निकाली जा रही हैं। 20 बॉडीज फैसल भाई बोल रहे हैं अब तक निकाली जा चुकी हैं यहाँ से। और जहाज का पूरा पर ये सामने पड़ा हुआ है, जब तक ये नहीं हटेगा। 15-20 के करीब जख्मी। जुम्मतुल विदा है, रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा है ये। उस पर हम दुआएं मांगते हैं अमन की, चैन की, सुख की। दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फैमिलीज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, हर किस्म की अमन की बात की जाती है। लेकिन ये तकलीफ़ें और दुख जो है थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और बहुत से लोग मैंने देखा है वीडियोस एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदद करने की कोशिश में जो ऑफिशियल अमला है उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं। सबको तकलीफ़ का एहसास है और उनके अपने भी इसमें जाँ बहक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। सबको एक पैनिक पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से उनका अपना बच जाए। जाहिर सी बात है, ये पैनिक मोड है। मुल्क में स्पेशली कराची सिटी में एमरजेंसी लगा दी गई है अस्पतालों में। अस्पतालों में वैसी जगह नहीं है कोरोना मरीज़ों की वजह से, क्योंकि सिंध
का एरिया, स्पेशली कराची सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। सिर्फ सिंध में 20,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं। तो वर्स्ट एरिया है, इमरजेंसी नाफिज़ है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं गैर अखलाकी हरकतें भी कर रहे हैं, लाशों की बेहरमती कर रहे हैं, उनके ज़ेवरात चोरी कर रहे हैं, वॉलेट चोरी कर रहे हैं, उनकी जो भी चीज़ें उनको जहाँ से मिल रही हैं वो चोरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी का एक लेवल दिखाई देता है कि किस तरह से गिर चुके हैं हम लोग। रमज़ान का टाइम है, आखिरी अशरा है, इसमें तो निजात की और मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाती हैं, लेकिन चोरी चकारी बेईमानी से बिल्कुल भी नहीं जूझ रहे हैं, इनको असर ही नहीं पड़ रहा है इबादत का, रमज़ान मुबारक का। तकलीफ़ दे हैं भाई तस्वीरें ये। और बहुत से लोग जो हैं मस्क लाशों की पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्पेशली, और उसको लाखों की तादाद में लोग शेयर कर रहे हैं, जो एक किस्म की बेहुरमती है मैं ये समझता हूँ। और उस पर बात करना भी मैं समझता हूँ कि उन शहीदों की, क्योंकि एक हादसे में जहाँ भाग हुआ है तो वो शहीद कहलाएंगे, तो उनकी बेहुरमती है, नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों को इंसानियत और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सोचने की बहुत ज़रूरत है। और इस तरह के जब भी वाक़यात हों तो इस तरह की तस्वीरें, वीडियोस जो वायरल करने की कोशिश करते हैं थोड़े थोड़े व्यूज़ की खातिर, सब्सक्राइबर्स की खातिर, फॉलोअर्स की खातिर, ना करो। ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है, अखलाकी तौर पे गिरी हुई हरकत है। और मैंने बहुत सी ऐसी चैट्स भी देखी हैं जो पाकिस्तान और इंडिया आपस में बहस करने बैठ गए हैं। कुछ ट्रोल्स हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे इंडियंस हो, वो हेट का काम ही हेट फैलाना होता है। अगर वो हेट फैला रहे हैं तो उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त यूनिटी का होता है, रादर देन कि आप एक दूसरे को गाली गलौज करते रहो और हेट फैलाते रहो। और मैंने देखा है इंडिया की तरफ से भी, बांग्लादेश से भी और डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से भी सॉलिडारिटी की और इस वक्त में साथ खड़े रहने की बात की जा रही है। तो उस बात को ज़्यादा बढ़ाओ, ना कि हेट और गाली गलौज को एक दूसरे को नफ़रत का निशाना बनाओ। बस मैंने यही बात करनी थी कि तकलीफ़ दे टाइम था, मैं सिर्फ अपना एक इज़हार ख़याल करना चाह रहा था। तो इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बजाय कि नफ़रत फैलाई जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।